नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आईएनडी इंपैक्ट में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा है कैसे होंगे आत्मनिर्भर। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब एक बार फिर अपना उद्बोधन देने सामने आए तो बात साफ कही उन्होंने कि अब आत्मनिर्भर होने की जरूरत है। वायरस की वजह से जारी लॉकडाउन से पस्त, आम जनता त्रस्त, उद्योग जगत को जिस भरोसे की जरूरत थी उसे पूरा करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। कोरोना महामारी फैलने के बाद से पांचवी बार देश की जनता को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि देश को अर्थव्यवस्था में आत्मनिर्भर और स्वदेशी यानी लोकल पर वोकल बनाने की राह दिखाना चाहिए। पीएम मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की। उन्होंने आने वाले सालों में देश के आर्थिक ढांचे को बदलने का भरोसा दिलाया। पीएम मोदी ने जनता को संबोधन के दौरान गरीब, किसान, मजदूर के हितों की चिंता की, साथ ही मध्यम वर्ग को भी आर्थिक रूप से समर्थ बनाने पर जोर दिया है। अब अलग अलग वर्गों के लिए देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज कुछ घोषणाएं करेंगी, यानी लगातार कुछ नई नई घोषणाएं देखने को आपको मिलती रहेंगी। लेकिन यहां सवाल यही है कि आखिर कैसे बनेंगे आत्मनिर्भर। लोकल से वोकल का तात्पर्य क्या है, या फिर 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज से देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर आ जाएगी? इस तरह के तमाम सवाल है। तो इन्हीं सवालों को लेकर मैं आपके साथ हूं आईएनडी इंपैक्ट में, और ये बताना भी चाहेंगे इंपैक्ट के जरिए कि आखिर इस जो आर्थिक ऐलान किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जो आत्मनिर्भर बनने की बात कही है, उससे होगा कैसे, कैसे बढ़ेंगे। जरा सुन लेते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा क्या था। ये आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की अहम कड़ी के तौर पर काम करेगा। साथियों, हाल में सरकार ने कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थी, जो रिजर्व बैंक के फैसले थे, और आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है, उसे जोड़ दें तो ये करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। 20 लाख करोड़ रुपए का है। ये पैकेज भारत की जीडीपी का करीब करीब 10% है। चलिए, नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि जो पैकेज दिखाई दे रहा है वो भारत की जीडीपी का 10% है, यानी 20 लाख पैकेज की जो बात भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है। लेकिन उन्होंने 5 बातें और कही है। उन्होंने कहा कि 5 ऐसे पिलर है जिन पर हमें काम करना होगा, जिसमें इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्राफी और डिमांड। इसके आधार पर इन 5 पिलर के ऊपर पूरी अर्थव्यवस्था को खड़ा करना है और इसी को लेकर आगे बढ़ना है। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री ने कहा है, देश के अंदर इसको लेकर चर्चा बनी हुई है। लगातार रात से लेकर अभी तक हम देख रहे हैं कई तरह की चर्चाएं कही जा रही कि आखिर कैसे बनेंगे आत्मनिर्भर, कैसे होंगे आत्मनिर्भर। और अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री उनके प्रधानमंत्री यानी प्रधानमंत्री जी के संबोधन पर काम करना शुरू कर दिया। माफ करिएगा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी आज इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि आखिर कैसे हम आर्थिक पैकेज देंगे, कैसे से आगे बढ़ेंगे। मेरे साथ आमिर इस वक्त जुड़ रहे हैं कि मध्य प्रदेश से यदि हम आत्मनिर्भर बनने की बात कर रहे हैं। आमिर, प्रधानमंत्री ने कहा है कि अब हमें आत्मनिर्भर बनना होगा, लेकिन कैसे बनेंगे आत्मनिर्भर? मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो संबोधन दिया उसके बाद से आज किस तरह के उनके कार्यक्रम होने वाले हैं, और क्या माना जाए जो आर्थिक पैकेज उन्होंने देने की बात कही है, इसका लाभ प्रदेश को भी मिलेगा? देखिए, जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल देश के नाम संबोधन दिया और उसमें आर्थिक पैकेज की बात कही गई और एक बड़ा ऐलान करते हुए 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज देने की बात कही है और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत ये पैकेज देने को कहा है। हालांकि किस तरह किस लोगों को कितना कितना लाभ इसमें मिल सकेगा, इसको लेकर तो देश के वित्त मंत्री पूरी स्थिति को स्पष्ट करेंगे। लेकिन इस बात को जरूर साफ कर दिया है प्रधानमंत्री ने, क्योंकि देश के ऊपर जिस तरह से ये संकट आया है, ये संकट आर्थिक संकट
संकट के रूप में भी देश के ऊपर पड़ रहा है। इसलिए किस तरह से इससे निपटना है उसको लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन में कहा है और सभी के साथ मिलजुल कर एकजुट होकर लड़ने की इससे बात कही गई है। लेकिन इसके साथ ही संकल्प मजबूत करने को भी कहा गया है और आत्मनिर्भर बनाने की बात जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कही है। लेकिन किस तरह से ये बजट जो है मिलेगा, जो पूरे भारत देश को मिलने वाला है 20 लाख करोड़ का जो पैकेज मिलेगा, उसमें क्या कुछ रहने वाला है, इसको लेकर सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उसको लेकर पूरी तरह से खाका तैयार करेंगे और जनता के से भी राय से ली जा रही है और कोरोना से लड़ने को लेकर। और ये जो पैकेज देने की बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है वो जरूर सब तक पहुंच जाए। और इसमें खास बात उन लोगों का जिक्र जरूर किया गया है, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और जो ग्राम उद्योग हैं, गृह उद्योग हैं, जो ऐसे मझोले और छोटे तबके के जो उद्योग चलाने वाले लोग हैं उनको किस तरह से राहत मिल सकती है, इसको लेकर प्रधानमंत्री ने जो है चिंता जाहिर की है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि एक ऐसा वायरस है जिसने पूरी दुनिया को तहस नहस कर रख दिया है, लेकिन भारत देश ऐसा देश है जिसने थकना, हारना, टूटना नहीं सीखा है। पूरी मजबूती के साथ इससे लड़ेंगे और जीतेंगे जरूर। और इसके साथ ही संकल्प को मजबूत करने की भारत के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस पर कुछ काम करने वाले। आमिर, मेरा आपसे यह भी सवाल था। देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार मैराथन बैठकें कर रहे हैं। उसी कार्यक्रम में आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी मंत्रालय में बैठकें करेंगे और जिस तरह से आवासीय योजना वालों को लाभ मिल सकता है, लाभार्थियों को पैसा ट्रांसफर किया जाएगा, उसी के साथ ही अन्य विभागों की बैठक भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मंत्रालय से करने वाले हैं। बिल्कुल, आपने ठीक कहा, आप बने रहिएगा मेरे साथ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी बैठकें करने वाले और बैठकों में प्रधानमंत्री के संबोधन पर भी चर्चा होगी, क्योंकि जो आर्थिक पैकेज देने की बात केंद्र सरकार कर रही है, वित्त मंत्री माफ करिएगा, वित्त मंत्री भारत की आज कहेंगी भी, बताएंगी भी किस तरह इस पैकेज को दिया जाएगा और उसकी जो रणनीति है मध्य प्रदेश की सरकार। एक बात और आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश समेत तमाम सारे राज्यों से केंद्र ने यह मांगा है कि हम आगे जब लॉकडाउन 4 की तरफ बढ़ रहे हैं तो उसको कैसे किया जाए। आप भी अपने सुझाव दीजिए। 15 तारीख तक सुझाव मांगे गए, उसमें तमाम राज्यों की तरफ से तैयारियां चल रही है। चलिए मैं चलता हूं। इस वक्त मेरे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से आशीष अग्रवाल जी है। आशीष जी, आपका स्वागत है। साथ ही कांग्रेस से हमारे साथ ब्रजेश पांडे जी जुड़ रहे हैं। आशीष जी, कैसा देखते हैं? और सवाल यही है कि आत्मनिर्भर बनने की बात भारत के प्रधानमंत्री जी ने कही है, एक बड़ा पैकेज देने का ऐलान भी किया है, 20 लाख का बड़ा पैकेज होता है और उन्होंने ये भी कहा कि 10% जो जीडीपी है 10% लगभग उसका हिस्सा ही इसको कहा जाएगा। कैसे होंगे, लेकिन आत्मनिर्भर होंगे कैसे? देखिए, सबसे पहले तो इस कोरोना काल को मानव जाति के ज्ञात अज्ञात सबसे बड़े संकटों में गिना जाए। जब संकट होता है तो उस समय जो नेतृत्व होता है उसको कुछ अपने अलग परिस्थितियों में परिचय देना होता है, जिसको कहते हैं क्राइसिस लीडरशिप। इस क्राइसिस लीडरशिप का परिचय इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी देते हुए दिख रहे हैं। निश्चित ही जब से ये लॉकडाउन आया है तब से हमारे देश में आर्थिक संकट आया है। आर्थिक संकट से बाजार में एक नकदी की कमी है और हमारे जो श्रमिक हैं, हमारे जो मजदूर हैं, एक छोटा व्यापारी है जो अपना व्यापार नहीं कर पा रहा बंद रखने के कारण, वो आर्थिक रूप से नकारात्मक प्रभावित हुआ है। तो एक लंबे समय से मांग थी कि एक अच्छा और दमदार एक पैकेज लाया जाए ताकि लोगों को राहत मिले। तो लोगों को छप्पर फाड़ के मिला है जीडीपी का लगभग 10%, जो 20 लाख करोड़ होता है सब मिला के, वो पैकेज का ऐलान हुआ है। और उसके लिए सिलसिलेवार वो क्या है, कैसे मिलेगा, किन किन सेक्टर्स में है, वो आपको माननीय वित्त मंत्री जी आज शाम को 4 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। तब तक हमें रुकना चाहिए, इंतजार करना चाहिए और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी सीरीजवार आपको कई सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी जिनमें ये प्रयास किया जाएगा कि इस 20 लाख करोड़ को भारत के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास करें। देखिए, भारत बदल चुका है। अब राजीव गांधी वाला भारत नहीं रहा जहां पर 1 रुपया जब उछाला जाता था तो 20 पैसा ही पहुंचता था। अब ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वाला भारत है जिसमें 1,70,000 करोड़ अगर इस लॉकडाउन के समय में भी अगर पहुंचाए जाते हैं तो किसानों के, गरीबों के खाते तक पहुंचते हैं। आपने ये पूछा कि आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा। आत्मनिर्भर भारत बनेगा बोल्ड रिफॉर्म्स करने से, खेती और किसान में रिफॉर्म्स करने से, रैशनल टैक्स सिस्टम लाने से,
कानूनों का सरलीकरण करने से, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से, एक मजबूत स्ट्रॉन्गर फाइनेंशियल सिस्टम क्रिएट करने से, इन सारी चीजों को करने से जो इन्वेस्टमेंट होंगे वो भारत में अट्रैक्ट होंगे और मेक इन इंडिया का सपना साकार होगा। इस कोरोना के संकट काल ने हमें ये भी दिखाया कि हमारी जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है वो अगर लोकल होगी तो हम आत्मनिर्भर होंगे। इस समय जब पूरे के पूरे विदेशों से सप्लाई चेन मैनेजमेंट रुक गई, तब भी हमारे देशवासियों की जितनी भी आवश्यकताओं की पूर्ति है वो लोकल ने की है। इसलिए अब मंत्र लोकल का होगा और लोकल के लिए ही वोकल होना पड़ेगा। आशीष जी, लेकिन एक सवाल है, आपने कहा कि राजीव गांधी ये कहा करते थे कि 80 पैसे तो चले जाते, बिल्कुल सच है, उन्होंने ये बात कही थी। लेकिन आज यदि तत्काल किसी पैसे को आप किसी दूर तक पहुंचा रहे हैं तो ये खेल पूरा कम्युनिकेशन का है और इसको बढ़ावा तो राजीव गांधी ने दिया था। कुछ अच्छा तो लगा कि नहीं आपको? ये बात तो अच्छी लगी होगी आपको। देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि भारत अगर आजाद भारत के 70 साल में यहाँ तक पहुंचा है, उसमें हर किसी का कोई ना कोई सकारात्मक योगदान रहा है, परंतु हम उस गति से नहीं बढ़ पाए जिस गति से हम बढ़ सकते थे। आज चाइना की जो इकोनॉमी है वो 13-14 ट्रिलियन के आसपास है और हम आज भी 2.5-3 ट्रिलियन पे सिमट के 5 ट्रिलियन का सपना देख रहे हैं। तो मेरा सिर्फ प्रश्न यही रहता है कांग्रेसियों से, जो लगातार इस बात को करते हैं कि हम योगदान नहीं देते। हम योगदान उनका जरूर बताते हैं, परंतु हम साथ में ये भी कहते हैं कि जिस तेज गति से भारत में बोल्ड रिफॉर्म्स होने चाहिए थे, चीजों का सरलीकरण होना चाहिए। चलिए, ब्रजेश पांडे मेरे साथ जुड़े हैं, उन्हीं से पूछ लेता हूं। वरिष्ठ प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। ब्रजेश जी, आर्थिक पैकेज की बात कही है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और इस वक्त आर्थिक संकट से हम सब जूझ रहे हैं, पूरा देश दिखाई दे रहा है। वो मजदूर जिन्हें घर पहुंच जाना चाहिए था 1 महीने बाद भी सड़क पर दिखाई दे रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा है कि अब हमें लोकल को वोकल बनाना पड़ेगा। आर्थिक पैकेज की बात कही है। कैसा देखते हैं प्रधानमंत्री का संबोधन और कैसे होंगे आत्मनिर्भर? निश्चित रूप से मनोज जी, आपने बड़ा सार्थक सवाल किया। कल देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी 54 दिन में 5वीं बार देश के सामने आए और उन्होंने अपने संबोधन में जो आपने मुझसे सवाल किया, 4 अहम बातें कही। पहली बात उनकी ये थी कि देश को आत्मनिर्भर बनाना। दूसरी बात थी कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देना। और तीसरी महत्वपूर्ण बात थी कि आत्मनिर्भर बनने की राह में हमें लोकल प्रोडक्ट को अपनाना। और चौथी, लॉकडाउन का चौथा फेज आना, जो नए रूप रंग यौवन के साथ होगा। मैंने कल एक चीज देखा प्रधानमंत्री जी के भाषण में, उन्होंने 33 मिनट के अपने भाषण में कई बार उन शब्दों का प्रयोग किया। आज 28 बार तो करीब आत्मनिर्भर शब्द का उन्होंने जिक्र किया और आर्थिक पैकेज के गरीब श्रमिक प्रवासी मजदूरों की बात। लेकिन अभी मैं आशीष जी को सुन रहा था जी। वो हमारे कांग्रेस पार्टी के नहीं, वो देश के पूर्व प्रधानमंत्री कैलाशवासी राजीव गांधी जी के बारे में कह रहे थे। मुझे दुख हो रहा था, क्योंकि देखिए इस समय जब देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी, श्री सोनिया गांधी जी ने कह दिया है कि हम इस कोरोना के संक्रमण के समय पूरी तरह से राजनीति से परे होकर के देश के साथ खड़े हैं, तो खड़े। दूसरी महत्वपूर्ण बात, कल मैंने एक चीज देखा, आपने भी एक सवाल भी किया था कि भारत ने अपने जीडीपी का सिर्फ 10% का हिस्सा दिया है आर्थिक पैकेज के लिए, लेकिन वहीं पर जापान ने अपने जीडीपी का 21% हिस्सा दिया, तो अमेरिका ने 13% हिस्सा दिया, ब्रिटेन का 12% की हिस्सेदारी है और जर्मनी 10.7% के साथ आर्थिक पैकेज घोषित कर रहा है। हमारा कहना ये, आज देश के वित्त मंत्री को माननीय निर्मला सीतारमण जी को शाम को 4 बजे आर्थिक पैकेज के बारे में विस्तार से जानकारी देना है। उस पर अभी हम कुछ ज्यादा कटाक्ष नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि देश इसकी बात है। लेकिन जिस तरह से कल आनंद फानन में प्रधानमंत्री जी ने अपनी टोकरी जो है वो निर्मला सीतारमण जी के ऊपर डाल दी, तो मुझे इस बात की शंका है। आपको लग रहा है कि ये सब आनंद फानन में हुआ होगा? क्योंकि मोदी के बारे में कहा जाता है कि पहले वो काफी वर्क करते हैं उसके ऊपर, उसके बाद ही आते हैं। और आप देखिए जब जब जो कहा है, मैं किसी की तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो कहा है उसको जनता ने सराहा है। भले आप जो भी कहते रहिए, देखिए कांग्रेस का काम है, आप कहिए, और निश्चित रूप से आपको आईना दिखाना चाहिए, आप विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं। लेकिन क्या आपको ये लग रहा है कि उन्होंने बड़े जल्दबाजी में ये सब किया होगा? कल कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव और मध्य प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके राजा दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि मोदी जी फैसला पहले कर लेते हैं, सोचते बाद में। इसकी बात को मैं थोड़ा आगे ले जाना चाहता हूँ। आप बताइए मेरे को कि रेहड़ी वाले, पटरी वाले, मजदूर और घरों में काम करने वाले गरीब तबके के लोग इस आर्थिक संकट में पूरी तरह से परेशान हुए हैं, टूट गए। और जो श्रमिक वर्ग है, उसके अलावा जो ठेला लगाता है, जो कुमचा लगाता है, ये लोग
अपने अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जो बाहर प्रवासी मजदूर कार्य कर रहे हैं, सबसे समाप्त उनके ऊपर पड़ेगी। चलिए इन्हीं के लिए तो कहा है ब्रजेश जी। चले मैं समझ लेता हूँ, आशीष जी भी मेरे साथ जुड़े। आशीष जी, आप सुन रहे होंगे ब्रजेश पांडे जी को, वरिष्ठ प्रवक्ता है कांग्रेस के, लगातार राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में काम भी किया आपने। लेकिन क्या आशीष जी आप समझ रहे हैं जिस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, यही सवाल आगे चलकर और दिखाई देंगे? देखिए, ब्रजेश जी ने बड़ी सार्थक बात की। सबसे पहले तो उनको धन्यवाद दूंगा कि कम से कम उन्होंने काम कांग्रेसी की तरह 4 बजे से पहले ही अपना एक पूर्वाग्रह से ग्रसित अपना एक विचार प्रस्तुत नहीं किया। उसके लिए ब्रजेश जी को धन्यवाद। और वित्त मंत्री हैं, पूरे देश के मंत्री हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो भाजपा ही हो, तो हमें निश्चित ही इंतजार करना चाहिए। एक बात। दूसरा विषय, ब्रजेश जी ने कहा कि प्रवासी जो मजदूर हैं वो जा नहीं रहे हैं, उनके लिए क्या किया गया। लेकिन कांग्रेस, मुझे सी से कांग्रेस और सी से कंफ्यूजन, ये दोनों आपस में बड़े पैरेलल ही नजर आते हैं। एक तरफ तो कांग्रेस अपने मुख्यमंत्रियों के द्वारा कह रहा थी कि लॉकडाउन को बढ़ाना चाहिए, दूसरी ओर फिर श्रमिकों में अराजकता फैलाना चाहती है। उनसे कहती है कि आप जाएं, उस पर ट्रेन का किराया हो देंगे, जबकि ऑलरेडी 85% केंद्र दे रहा है, 15% राज्य दे रहा है। इसके बाद कौन सा प्रतिशत होता है वो कांग्रेस के राहुल गांधी बता सकते हैं। तो कांग्रेस ये भ्रम की राजनीति ना फैलाए। मुझे ऐसा लगता है कि इटली की बर्बादी और भारत की कोरोना की कामयाबी से कांग्रेसी बुरी तरह ढल्लाए हुए हैं और संकट के काल में भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे। ये समय नहीं है मील में निकालने का। अगर 10 करोड़ जीडीपी है और किसी में 10% जीडीपी का अगर हमारे यहाँ एक पैकेज की घोषणा हुई है, तो आप ये कहते उसको छोटा दिखाकर क्या हासिल करेंगे कि किसी दूसरे देश ने 13% दिया। तो कम से कम इस समय सकारात्मक आए, अपने योगदान की बात करें। मैं पुनः पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी के उन शब्दों को याद दिलाता हूँ ब्रजेश जी को कि जब देश संकट के काल में हो तो अपनी विचारधारा को चादर में ढककर राष्ट्रधारा के साथ खड़े हो जाना चाहिए। चलिए आशीष जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है और मैं इसका जवाब भी आपको लूंगा। आप दोनों मेहमान मेरे साथ बने रहिएगा। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जो कि मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री है, उन्होंने कहा है, नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान आया, उन्होंने कहा कि करोड़ों भारतीय परिवारों के लिए आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने का रामबाण साबित होगा। पीएम मोदी की घोषणा एक नवीन भारत का निर्माण करेगी। क्या कहा है इस समय मध्य प्रदेश के गृह मंत्री और गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री ने, सुन लेते हैं। कोरोना के खिलाफ में प्रभावी लड़ाई के वो मजबूत और सशक्त बनाने के लिए माननीय मोदी जी ने जो 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया है, निश्चित रूप से वो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में रामबाण साबित होगा। चलिए, तो ये थे गृह मंत्री मध्य प्रदेश के और कह रहे हैं कि मोदी ने जो कहा है भारत के प्रधानमंत्री ने वो रामबाण साबित होगा। अपनी बात को पूरा कीजिएगा आशीष जी। तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की इस समय मील ना निकालते हुए, इस देश में भ्रम की राजनीति ना करते हुए अपना सकारात्मक योगदान दें। जब कोरोना का संकट हट जाएगा, तो जब चुनाव की बेला आएगी, तो ये पब्लिक है, सब जानती है। उस समय ये तय होगा कि संकट के दौर में कौन मील में निकाल रहा था और कौन जनता। एक आशीष जी, लेकिन एक छोटा सा सवाल मेरा था आपसे कि हमने देखा कि एफडीआई को बढ़ावा दिया, इसको लेकर सवाल खड़े हुए। जब कांग्रेस एफडीआई को बढ़ा रही थी तो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग विपक्ष में थे वो सवाल खड़े करते थे। बाद में फिर सरकारें आई, चेंज हुआ और वही चीजें दिखाने दें। लेकिन कहा कि लोकल को जो वोकल बनाने की बात है, जो स्थानीय स्तर पर आत्मनिर्भरता की बात है, क्या दोनों जो चीजें हैं उसमें मत भिन्नता नजर नहीं आती है? कोई मत भिन्नता नहीं है। हमारा ये कहना है कि भारत को आत्मनिर्भर होना होगा। अगर एफडीआई आती थी, अगर आज कोई चाइना की कंपनियां हैं और भारत में निवेश करे और भारत में अगर माल बनाए, तो वो एक तो सबसे पहले हमारे यहाँ रोजगार सृजन करेगी और रोजगार सृजन करेगी तो हमारे देश का युवा, हमारे देश का श्रमिक, हमारे देश का मजदूर सशक्त होगा। तो हमारा उद्देश्य ये है कि भारत को सिर्फ एक कंज्यूमर बेस्ड मार्केट न समझा जाए, बल्कि एक प्रोडक्शन हब बनाए, ताकि हमारी सप्लाई चेन मैनेजमेंट हम पर निर्भर हो, हम विश्व की अर्थव्यवस्था में एक मेजर योगदान दे सकें। ब्रजेश जी बड़े ही काबिल प्रवक्ता हैं, उनको मालूम होगा कि जब इस देश में अंग्रेज आए थे, उस समय विश्व की अर्थव्यवस्था में भारत का योगदान लगभग 25% होता था और जब अंग्रेज छोड़ के गए तो विश्व की अर्थव्यवस्था में भारत का योगदान मात्र 0.3% था और वर्तमान में आजादी के 70 साल के बाद भी हम लगभग उसी आंकड़े पे नजर आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारा देश इस अर्थव्यवस्था में जो विश्व की योगदान है। ब्रजेश पांडे जी, जवाब दे दीजिए।
मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के काबिल प्रवक्ता को सुन रहा हूँ और उन्होंने मेरी बात को बड़े तथ्यात्मक ढंग से प्रस्तुत किया, लेकिन मैं उनसे एक चीज कहना चाहता हूँ कि देखिए, सियासत की रंगत में न डूबो इतना कि तुमको इन कोरोना करवीरों की ताकत भी नजर न आए। जरा सा याद कर लो अपने वायदे जुबान को, फिर तुम्हें अपनी जुबा का कहा याद न आए। मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी का बहुत आदर सम्मान करता हूँ और उनकी लिखी कई कविताओं को मैं पढ़ सकता हूँ, लेकिन मैं आशीष जी से कुछ सवाल करना चाहता हूँ आपके नाम जी। पिछले 54 दिन में जब देश के अंदर कोरोना का संक्रमण चल रहा था, मैं उसके प्रारंभिक चरण में जाना चाहूंगा मनोज जी, तो 1 मिनट का समय लेते आपकी कृपा से, कि उस 54 दिन के अंदर शुरुआत में हमारे देश के अंदर कुल 348 केस थे और वो 13 जिलों में थे। बाद में वो संख्या बढ़ करके 70,000 को क्रॉस कर गई। मेरा सिर्फ इतना कहना था कि जब शुरुआत में सिर्फ 348 केस 13 जिले में थे, तो हमको प्रारंभिक चरण में ही अपने संघीय व्यवस्था के तहत हर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को, जो ममता दीदी ने परसों आरोप ही लगाया, उनको विश्वास में लेकर के ये चर्चा करनी चाहिए थी माननीय प्रधानमंत्री जी को, एक काफी योग्य और अनुभवी व्यक्ति है, कि इन जिलों में ही हम पूरी तरीके से लॉकडाउन लगाएं, क्योंकि इससे सबसे बड़ा नुकसान हुआ देश की इकोनॉमी को। आज देश के पास 18 लाख करोड़ का नुकसान हुआ, जो हमारे देश की कुल जीडीपी 40 लाख करोड़ की जीडीपी, उस 18 लाख करोड़ का नुकसान हम लोग भरपाई कर रहे हैं। उसमें क्या था मनोज जी कि स्मार्ट कंटेनमेंट ज्यादा बढ़िया रहता बनस्पत टोटल लॉकडाउन देश को करने के। उससे 3 चीजों का नुकसान हुआ। एक तो हमारे समाज का जो गरीब प्रवासी मजदूर तबका था वो बहुत परेशान हुआ, दूसरा देश की अर्थव्यवस्था जो है वो टुटलाहट में आगे खड़ी हो गई, और तीसरा महत्वपूर्ण व्यक्ति, हर व्यक्ति इस आपातकाल में अपने को पूरी तरह से बधा हुआ पाया। तो मेरा कहना था कुछ एक्सपेरिमेंट करें, लेकिन उसके लिए संघीय व्यवस्था के लोगों से चर्चा करना चाहिए जी। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो प्रधानमंत्री जी ने कही और जिसका डिटेल आज निर्मला सीतारमण जी को देना है, मैं उनका बड़ा आदर सम्मान करता हूँ। मेरा कहना ये है कि अभी भी सरकार इस चीज को ध्यान दे करके करे, क्योंकि देखिए आत्मनिर्भर देश बनना चाहिए, हम सब लोग इस बात के सहमत हैं। और जो कल प्रधानमंत्री जी ने कहा लोकल ग्लोबल ब्रांड और वो भी लोकल, ये बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही। की बात को लेकर के मैं उनको इस बात को लेकर के बधाई देता हूँ, क्योंकि प्रोडक्ट लोकल और ग्लोबल बन जाएंगे तो इससे अच्छा तो भारत के लिए कुछ नहीं होगा। लेकिन अब इस आत्मनिर्भर देश में मनोज जी, आशीष जी, मेरा कहना ये है कि प्रधानमंत्री जी को, निर्मला सीतारमण जी को, हमारे देश के कुटीर उद्योग को, हमारे देश के गृह उद्योग को, हमारे देश के लघु मझोले उद्योग को इस दिशा को ध्यान रख करके और समाज के अंदर भूमि, श्रम, नकदी और कानून सभी विषयों को ध्यान में रख करके अगर आप बिंदुवार रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य करेंगे, तभी आप यही कहा ब्रजेश जी, यही तो कहा है उन्होंने। कहा कि लोकल को वोकल जो बनाने की बात कही, उन्होंने कहा कि जो आज ग्लोबल मार्केट में लोग दिखाई दे रहे हैं वो कभी इस स्थिति में नहीं थे, वो भी वहीं से आए। लेकिन हुआ ये है कि हम अपने जो छोटे मझोले उद्योग थे, हमारे जो छोटे लोग थे, उनको हम खुद बढ़ावा नहीं दे पाए, तो हमें खुद उनको वोकल के रूप में यानी आगे बढ़ाने के लिए हमें काम करना पड़ेगा। आशीष जी, कुछ सवाल है ब्रजेश जी के, आप सुन रहे होंगे, उसका जवाब दे दीजिए। देखिए, मैंने आपसे कहा कि कांग्रेस की भ्रम की स्थिति में है, वो ये तय ही नहीं कर पा रहे कि लॉकडाउन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो जब भी भ्रम की स्थिति होती है तो मुझे ऐसा लगता है कि आंकड़ों की तरफ नजर डालने चाहिए। तो सबसे पहले चूंकि बात देश की हो रही है, तो मैं दूसरे देशों से कंपेयर करता हूं भारत की परफॉर्मेंस, जिसको WHO ने भी सराहा। भारत में 60,000 कोरोना संक्रमित केसेस को पहुंचने में 101 दिन लगे हैं मनोज जी। कनाडा में 98 लगे, रशिया में 83, यूएस में 65, यूके में 40। आप समझ सकते हैं कि भारत ने 60,000 केसों को पहुंचने में एक काफी रिमार्केबल अचीवमेंट किया है। दूसरा, हमारे यहाँ जो रिकवरी रेट है, रिकवरी रेट 60,000 केसेस पे भारत में 30.75% है, फ्रांस में 21% कुछ है, इटली में 11 थी और यूएस में 1.39%। और हमें ये समझना पड़ेगा कि भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, वो इटली और यूएस की तुलना में बहुत कमतर है। मैं 70 साल की दोबारा बात नहीं करूंगा, जो है हम आज की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो निर्णय लेने की क्षमता दिखाई,
सही समय पर सही निर्णय, तो उस सब का परिणाम आज सकारात्मक। चलिए आशीष जी, अब समय इजाजत मुझे नहीं दे रहा है, आपने भी ठीक कहा ब्रजेश जी, लेकिन ये वक्त वही है। यदि उन्होंने कहा कि लोकल को वोकल बनाना है तो इसमें कोई दो मत नहीं है, इस तरफ काम करना ही पड़ेगा। भारत को आत्मनिर्भर बनना है तो इस तरफ बढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन उन्होंने जो 5 पिलर का जिक्र किया है उसकी तरफ भी ध्यान देने की जरूरत होगी। लेकिन कल की बातों में, प्रधानमंत्री के संबोधन में ये साफ नजर आ रहा है कि लॉकडाउन 4 की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन ये नए नियम कायदों कानून वाला दिखाई देगा ये लॉकडाउन। साथ ही उन्होंने ये भी कर दिया है कि मास्क लगाइए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए और 2 गज की दूरी बनाकर चलिए। यानी साफ है कि इस बार लॉकडाउन उस तरह का दिखाई नहीं देगा। अब वो चाहते हैं कि इसी के साथ हमें डलना है, इसी के तहत आगे बढ़ना है, पर कैसे होंगे आत्मनिर्भर, यही बड़ा सवाल है। आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND24।